और राज ठाकरे को हिरासत में क्यों ले लिया गया यह हम आपको बता दें, क्योंकि बकायदा मुंबई पुलिस ने कल एक नोटिस दिया था। सीआरपीसी 1973 सेक्शन 149 के तहत। सचिन हमारे साथ है। सचिन, सबसे पहले राज ठाकरे को हिरासत में ले लिया गया। ये तो होना ही था, क्योंकि 149 के तहत उनको नोटिस दी गई थी। राज ठाकरे समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नोटिस दी गई थी। जब राज ठाकरे ने रास्ता रोको का ऐलान किया था, तब ये होना था। एहतियात के तौर पर इस तरह की नोटिस दी जाती है, और कल ये नोटिस जारी होने के बाद ये लगभग तय हो गया था। लेकिन इस नोटिस के आने के बाद, हिरासत में लेने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर काफी खल चल रहा था। अब जब राज ठाकरे को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अब मनसे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रहेगी, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सचिन, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा अभी इस वक्त तुरंत हमारे दर्शकों को बताएं कि राज ठाकरे के घर और सायन जहां से उनको हिरासत में लिया गया उसमें कितनी दूरी है? राज ठाकरे के घर और सायन जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, वहां से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी है। अगर गाड़ी से ये किया जाए, सफर किया जाए तो 10 मिनट के फासले पर ही उनके काफिले को रोक दिया गया है। ये राज ठाकरे यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। इस बात का हम सबको पता था, पुलिस को जाहिर सी बात है पता था। सायन में, चुनाभट्टी में जब वो वाशी टोला की तरफ अग्रसर हो रहे थे, तब उन्हें हिरासत में लिया गया। और वजह यह बताई जाती है कि 149 के तहत नोटिस जारी करने के बाद उनको इस तरह का कदम उठाने पर पाबंदी थी। बावजूद इसके वो वाशी टोल नाका की तरफ हाईवे जाम करने के इरादे से आए, तो कानूनन उनको हिरासत में लेना हर तरह से सही था पुलिस की दृष्टि से, जो कि पुलिस ने अपना फर्ज निभाया है इस वक्त। जी, मतलब आप जो बता रहे हैं उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि 10:30 बजे की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 10:30 बजे 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद राज ठाकरे अपने घर से निकलते हैं और साइन में हिरासत में ले लिए जाते हैं। क्यों? टोल टैक्स का विरोध कर रहे थे। शानदार सफेद कुर्ता पजामा जो कि उनका अंदाज है, आंखों पे गॉगल्स, धूप का चश्मा, और निकलते हैं मर्सिडीज से और विरोध करते हैं टोल टैक्स का। यह अंदाज है कुछ इनका अपने आप को। मैंने कल कहा था कि उन्होंने समय मांगा है, मैंने समय दिया है। मैं बात करता हूँ, अगर वो आने वाले हैं तो तोड़फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव का वर्ष है, राजनीति करना चाहते हैं लोग, लेकिन लोगों की सुविधा ना करें। मैंने कल भी आह्वान किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातचीत से मामला, हमारे टोल पॉलिसी के बारे में विचार हो रहा है। मैंने पहले सब बातचीत से पहले अगर तोड़फोड़ होती है तो क्या आप एक्शन लेंगे सर राज ठाकरे के ऊपर? दोन पदरी रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यास मी आपल्याला सांगितलं ना की टोल पॉलिसीचा विचार शासनामध्ये चालू आहे। त्यामध्ये जे काही प्रस्ताव येतील ते विचार होईल। सर, आठवडा उलटून गेला, अजून सीपी नाही आहेत सर। सीपींची नियुक्ती करण्यात आली आहे। नवीन कायदा झालेला आहे, नवीन कायद्याचा अभ्यास केला का? नवीन कायद्याप्रमाणे कारवाई होईल। आता नवीनच केलं, पण पहिल्यांदाच राज्यामध्ये केलेलं आहे। त्यामुळे पोलीस आस्थापना मंडळाची बैठक झाल्याशिवाय पुढे काही करता येत नाही। ती बैठक झालेली आहे, आता पुढची कारवाई बिल लगेच थँक्यू सर। तो ये देखिए आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सचिन परब इस वक्त हमारे साथ है। सचिन, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा अभी इस वक्त, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? राज ठाकरे हिरासत में चले गए हैं, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, अब क्या करेगी एमएनएस? जो एक सोडा बॉटल फिश था वो खत्म। इसी विषय पर कल पदाधिकारियों की बैठक में इसी विषय पर कल पदाधिकारियों की बैठक में इन तमाम इफ्स एंड बट्स के बाद क्या करना है, इस विषय पर चर्चा हुई थी। राज ठाकरे ने यह कहा था कि हिरासत में लिए जाने के बाद तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद क्या करना है। ग्रामीण महाराष्ट्र में इस वक्त मुंबई में उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ग्रामीण महाराष्ट्र में कुछ जगह पर यह देखने को मिला है, बड़े ट्रक्स और टैंकर्स की हवा जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं ने निकाल दी है, जिसके चलते अपने आप जो आवाजाही है उस पर काफी असर हुआ है। इसी तरह के कुछ हथकंडे अपनाते, इसी तरह के कुछ कल्पनाएं लड़ाती मनसे के कार्यकर्ता जो है वो नजर आ सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे को हिरासत में लिया गया है, इस बात को लेकर जो नवी मुंबई वाशी टोल नाका पे पुलिस तैनात थी उन्हें भी सूचित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब तक मुस्तैद है, किसी तरह का अनुचित प्रकार न हो। हालांकि राज ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका यह आंदोलन होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का हिंसक वारदात होती है तो उसे रोकने के लिए पुलिस अभी तक मुस्तैद है। राज ठाकरे को भले हिरासत में लिया गया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहां पर आ सकते हैं, इस बात का अंदाजा लेकर पुलिस यहां पर सचेत है, पुलिस यहां पर मुस्तैद है। अगर कार्यकर्ता यहां पर आते हैं तो उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है, जिससे जैसे कल नवी मुंबई से 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। जी सचिन, अपने दर्शकों को जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी, ये आप सोच रहे होंगे कि एक ही जैसी तस्वीरें, उसमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। पहले तो इन तस्वीरों में 10 मिनट का फर्क है, आपको ये बता दें। दूसरा, आपको ये बता दें कि इन तस्वीरों में जो सबसे ग्लेरिंग और सबसे हैरान करने वाला जो एक चीज दिखाई देती है वो ये है कि राज ठाकरे मर्सिडीज में शानदार तरीके से निकलते हैं
और अपने घर से, और फिर 10 मिनट के अंदर वो पहुंचते हैं सायन। और 10 मिनट में ये देखिए, मर्सिडीज के बाहर भी जब कदम रखते हैं तो आंखों पे चश्मा होता है, धूप ना लगे, साफ कपड़े होते हैं, लोगों के साथ, एक आम जनता के साथ उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश है, लेकिन थोड़ा अंदाज राजशाही जैसा है। लेकिन बहरहाल अब इनको हिरासत में ले लिया गया है, 10 मिनट में इनको हिरासत में ले लिया गया। अब क्या करेगी एमएनएस? बड़ा सवाल ये। मुझे बार बार उद्धव ठाकरे का सामना में लिखा वो एडिटोरियल याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे निकलेंगे घर से, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये शिवसेना, ये एमएनएस और एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है उसके बीच में सेटिंग है। उन्होंने कहा था ये सलीम जावेद की एक स्क्रिप्टिंग है, और उन्होंने कहा था कि ये राज ठाकरे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वाभिमान पार्टी के साथ